हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी ये रिएक्शन आता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी। हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, फिर ये तीनों रिएक्शन को हम देखेंगे। रिएक्शन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान रिएक्शन है। पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं, रिएक्शन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम कैनिजारो रिएक्शन की कुछ बातें जान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड के लिए है ना, एल्डिहाइड के लिए है ये रिएक्शन। और ये जो है एल्डिहाइड के लिए नेम रिएक्शन है, और इसमें ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे HCO HCHO ये ले लो, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हम कोई भी ऐसे बेंजीन टाइप रिंग बना ले, CHO, इसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, ये क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन। और हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो याद रखना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो देता है एल्डोल कंडेंसेशन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो देता है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये तो हम जान लिए। दूसरी बात, जैसा एल्डोल रिएक्शन में होता था वैसे कैनिजारो में भी होगा, हीटिंग होगा। सबसे पहले तो हम एक बेस लेंगे, ठीक है, वो बेस होगा कंसंट्रेट बेस। ठीक है, कंसंट्रेट बेस जैसे KOH है ना, NaOH, LiOH, जैसे भी हम बेस ले लेंगे, इनऑर्गेनिक बेस, और यहाँ पे करेंगे हीटिंग। ये तो हमारा एल्डोल रिएक्शन में भी होता था, ये भी एल्डोल रिएक्शन में भी होता था, और ये भी एल्डोल रिएक्शन में होता था। बस अंतर इतना है कि एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य था, कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं। हाँ, तीसरी बात, एक बात और ध्यान में रखेंगे, इस रिएक्शन में होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब वो होता है जिसमें, रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अल्कोहल, मान लो ये CH3OH ऐसा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से क्या बनता है, बेस बनता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन से एसिड और रिडक्शन से अल्कोहल। इतना तो हो गया। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या होता है रिएक्शन। इन तीनों बातों को याद रखेंगे, जैसा भी होगा इसमें हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म तो हमारा पता ही है, जैसे GOC पढ़ लो मैकेनिज्म क्लियर हो जाता है। लेंगे क्या, HC डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये साइड हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, सिंपल है, हम क्या बोले थे, KOH डालना है बेस। ठीक है, पहले में हम बेस डालेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। ठीक है, तो हम यदि इसमें बेस डालें तो बेस कैसे टूटता है, K प्लस और OH माइनस। मैंने बताया था कि OH माइनस जो है ये क्या है, माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब ये ऐसा ग्रुप ढूंढेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की कमी हम इस पूरे सिस्टम में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ हो रहा है, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसलिए अब जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा दादागिरी करके ऑक्सीजन, तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ही होगी। तो ये जो OH जो माइनस है ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है। तो होता क्या है, HC, यहाँ पे OH इलेक्ट्रॉन दिया HO,
अब जो कि ये तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो ये होता है माइनस चार्ज। ठीक है, अब क्या करेगा, अब फिर हमारे पास एल्डिहाइड है। अब इसमें तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक बीकर में हम एल्डिहाइड लिए तो एक ही एल्डिहाइड होगा, बहुत सारा एल्डिहाइड होगा। तो एक एल्डिहाइड के साथ ऐसा हुआ, अब दूसरे अणु जो आता है एल्डिहाइड का वो दूसरा अणु जैसे आता है। ठीक है, अब ये दूसरा अणु आया, अब ये क्या किया, अब ये ऐसा तो स्टेबल नहीं रह सकता कोई भी कंपाउंड माइनस चार्ज या प्लस चार्ज में। ठीक है, तो ये माइनस चार्ज अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करना चाहेगा। अब तुम सोचोगे कि ये ऐसे आएगा, नहीं, जैसा एल्डोल में होता था यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो अपना माइनस चार्ज अगर यहां देता है तो इस कार्बन पे दो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। तो ये कार्बन के साथ दो हेटेरो एटम स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये माइनस चार्ज यहां नहीं आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एक ही कार्बन पे दो हेटेरो एटम या दो ये जो है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला एटम स्टेबल नहीं होता। और हमें केमिस्ट्री में क्या देखना है कि सिर्फ स्टेबिलिटी। तो ये माइनस चार्ज क्या करता है, यहां आता है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। अब देखो ये हाइड्रोजन क्यों निकला, क्योंकि देखो ये जब माइनस चार्ज आया, ये OH लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो रिएक्शन यहां आ जाता है। ठीक है, हमें रिएक्शन क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और अगर ये OH निकला तो यहाँ तो OH हम बहुत सारा डाले ही हैं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, OH का कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा, OH की मात्रा अधिक हो जाएगा, और मात्रा अगर इस तरफ अधिक हुआ तो रिएक्शन आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, मतलब फिर से यही बन जाएगा, निकलेगा फिर जुड़ेगा, फिर निकलेगा फिर जुड़ेगा, इसलिए OH नहीं निकल पाएगा। तो अब बचा क्या, H, तो H बाहर निकला। तो अगर मैं यहाँ से H बाहर निकालूं तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और यहाँ से तो ये वाला H, अच्छा ये वाला H और ये वाला OH। अब यहाँ पे H माइनस जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब H माइनस को क्या चाहिए, फिर से प्लस वाली जगह चाहिए। ठीक है, H माइनस भी अब कहाँ घूमते रहेगा, अब वो भी सोचेगा चलो मैं भी किसी के साथ जुड़ जाता हूँ, जहां कमी है गरीबों में दान कर देता हूँ। तो ये वाला माइनस चार्ज फिर यहाँ पे आके जुड़ेगा, क्योंकि यही प्लस वाला ग्रुप है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है। तो ये होगा क्या, अब क्या बना, ये तो एक बना हमारे पास HC डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ये एसिड बना, ये जो है। ठीक है, इसको मैं लिख दिया यहाँ पे। अब ये माइनस चार्ज जुड़ा यहाँ पे, तो एक कंपाउंड क्या बना, HC डबल बॉन्ड O और ये H, और यहाँ H जुड़ा, इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये क्या है हमारा एसिड, ये क्या है हमारा बेस। अब यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया। एसिड है, एसिड करता क्या है, H प्लस देता है, बेस क्या करता है, H प्लस लेता है। तो ये वाला जो एसिड है ये H क्या करेगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो बना का यहाँ से ये जो है इसको पहले लिखते हैं बेस को, तो CH3OH बना, प्लस ये क्या बना, HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये फॉर्मेट बना। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेट बना। ठीक है, अब ये माइनस है, ये भी स्टेबल नहीं रहेगा भाई, सिंपल है, माइनस या प्लस खुद में स्टेबल नहीं होता, स्टेबल करने के लिए कोई ना कोई कंपाउंड चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा K प्लस जो है उस सॉल्यूशन में जो है वो K प्लस घूम रहा है, अभी वो स्टेबल नहीं है। अब K प्लस क्या करता है, वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब ये पूरा कंपाउंड स्टेबल हुआ। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एल्डिहाइड का एक अणु लिए, यहाँ पे सेकंड अणु लिए, एक अणु का एल्डिहाइड का जो है वो क्या बना, अल्कोहल बना, और एक का क्या बना, एसिड बना। ठीक है, तो एक मैं जो वही बताया था, एक का रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बना, एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना, एसिड बना। तो ये होता है हमारा केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म तो देख लिए, मैकेनिज्म तो समझ आ गया होगा कि कैसे करेंगे। अब इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
ठीक है, क्या होगा, एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन, सिंपल। अब देखो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करें, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये है ना एल्डिहाइड, तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ना यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो देखो होगा क्या, एक का क्या करना है हमको, एक का क्या करना है ऑक्सीडेशन, एक का करना है रिडक्शन, तो कीटोन का हो जाएगा क्या रिडक्शन, और इस वाले का हो जाएगा क्या ऑक्सीडेशन, सिंपल है। ठीक है, इसका कैसे हो जाएगा, एक का कर दो रिडक्शन, एक का कर दो ऑक्सीडेशन, तो CH2OH और यहाँ पे COOH, सिंपल है कैनिजारो रिएक्शन। इस वाले का तो समझ ही गए होगे, क्या होगा CH2OH और C डबल बॉन्ड OH डबल OH। ठीक है, तो ये है हमारा कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन ये बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। धन्यवाद।